Hello friends, welcome to my channel BSc classes. Friends, today I am here with another video for spoken English. All the sentences are translated from Hindi to English, and I hope you would be enjoying your previous videos and learning English and started speaking English. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. आप उससे पहले से ही जानते हैं. आप उसे पहले से ही जानते हैं. यू ऑलरेडी नो हर. यहाँ पे आप हिम भी लिख सकते हैं. अगर किसी यहाँ पे अगर हम जो है पुरुष की बात करते हैं देन यू कैन से यू ऑलरेडी नो हिम. तो यहाँ पे है आप उसे पहले से ही जानते हैं. यू ऑलरेडी नो हर. वह एक गृहिणी है. शी इज़ अ हाउस वाइफ. वह एक गृहिणी है. शी इज़ अ हाउस वाइफ. वह घर के बारे में सब जानती है. शी नोज़ ऑल अबाउट द हाउस. शी नोज़ ऑल अबाउट द हाउस. वह हर दिन घर में काम करती है और आज वह आपको इसके बारे में थोड़ा बताएगी. शी डज़ द वर्क इन इट एवरी डे and today she will tell you a little about it. She does the work in it every day and today she will tell you a little about it. वह हर दिन घर में काम करती है और आज वह आपको इसके बारे में थोड़ा बताएगी. घर पर उसकी मदद करने के लिए कुछ और लोग भी हैं. She has some other people at home to help her. घर पर उसकी मदद करने के लिए कुछ और लोग भी हैं. She has some other people at home to help her. वह 40 साल की एक खुश मिजाज महिला है जिसके बाल गर्म भूरे और आंखें हल्की भूरे रंग की हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो ये गर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे गर्म ना हो बल्कि यहाँ पे जो है डार्क होना चाहिए. गलती हो गई. डार्क है ना. वह 40 साल की खुश मिजाज महिला है जिसके बाल भूरे और आंखें हल्के भूरे रंग की हैं. ओके. शी इज़ अ प्लेजेंट वुमन अबाउट 40 विद वार्म ब्राउन हेयर एंड सॉफ्ट डार्क ब्राउन आइज. शी इज़ प्लेजेंट वुमन अबाउट 40 विद वार्म ब्राउन हेयर एंड सॉफ्ट डार्क ब्राउन आइज. ओके. वह दयालु और सौम्य है. शी इज़ अ काइंड एंड जेंटल. वह दयालु और सौम्य है. शी इज़ काइंड एंड जेंटल. वह अपने घर का प्रबंधन करती है और अपने पति की देखभाल बहुत अच्छे से करती है. शी मैनेजेस हर हाउस एंड टेक्स केयर ऑफ हस्बैंड वेरी वेल. शी मैनेजेस हर हाउस एंड टेक्स केयर ऑफ हस्बैंड वेरी वेल. उसका पति बेशक एक चतुर आदमी है लेकिन थोड़ा अव्यावहारिक है और उसे अपनी पत्नी से देखभाल की ज़रूरत है. ओके. हर हस्बैंड इज़ ऑफ कोर्स अ क्लेवर मैन बट लिटिल अनप्रैक्टिकल एंड नीड्स हर वाइफ टू टुक आफ्टर. ओके. हर हस्बैंड इज़ ऑफ कोर्स यानी कि ऑफ कोर्स बेशक अ क्लेवर मैन चतुर आदमी बट लिटिल अनप्रैक्टिकल है अव्यावहारिक है एंड नीड्स हर वाइफ टू लुक आफ्टर हिम. इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है उसकी वाइफ की उसकी देखभाल के लिए. दूसरी ओर वह बहुत व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान से परिपूर्ण है. ऑन अदर हैंड शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस. ऑन अदर हैंड शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस. उनके दो बच्चे हैं. दे हैव 2 चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं. दे हैव 2 चिल्ड्रन. एक लड़का और एक लड़की. 1 बॉय एंड अ गर्ल. एक लड़का और एक लड़की. 1 बॉय एंड अ गर्ल. लड़का 16 साल का है और वह 6 फीट लंबा है और एक अच्छा मर्दाना लड़का है. बॉय इज 16 ईयर्स ओल्ड एंड 6 feet tall and a fine manly fellow. Boy is 16 years old and 6 feet tall and a fine manly fellow. वह विश्वविद्यालय में है और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है. He is at the university and is studying to be a doctor. He is at the university and studying to be a doctor.
वह एक चतुर मेहनती छात्र, प्रथम श्रेणी का फुटबॉलर, मुक्केबाज और धावक है। ही इज़ अ क्लेवर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अ फर्स्ट क्लास फुटबॉलर, बॉक्सर एंड रनर। ही इज़ अ क्लेवर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अ फर्स्ट क्लास फुटबॉलर, बॉक्सर एंड रनर। वह शरीर और चरित्र दोनों से मजबूत है ना। ही इज़ स्ट्रॉन्ग बोथ इन बॉडी एंड कैरेक्टर, और अपने पिता की तरह शांत और विचारशील है। एंड क्वाइट एंड थॉटफुल लाइक हिज फादर, एंड क्वाइट एंड थॉटफुल लाइक हिज फादर। वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। ही विल मेक अ गुड डॉक्टर, ही विल मेक अ गुड डॉक्टर। लड़की केवल 11 साल की है। गर्ल इज़ ओनली 11, गर्ल इज़ ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। ईयर्स ओल्ड नहीं लिखा, तो यहाँ 11 तक चल सकता है बड़े प्यार से। गर्ल इज़ ओनली 11, लड़की केवल 11 साल की है। वह एक प्यारी सी छोटी लड़की है। शी इज़ अ लवली लिटिल गर्ल, शी इज़ अ लवली लिटिल गर्ल। उसके सुनहरे बाल और गहरी नीली आँखें हैं। शी हैज़ गोल्डन हेयर एंड डार्क ब्लू आइज़, शी हैज़ गोल्डन हेयर एंड डार्क ब्लू आइज़। उसकी आत्मा हमेशा उज्ज्वल और खुश रहती है, जो आनंद और उल्लास से भरी होती है। शी हैज़ अ स्पिरिट दैट इज़ ऑलवेज ब्राइट एंड हैप्पी, फुल ऑफ जॉय एंड गेटी। ठीक है, गेटी कितना अच्छा वर्ड है। शी हैज़ अ स्पिरिट दैट इज़ ऑलवेज ब्राइट एंड हैप्पी, फुल ऑफ जॉय एंड गेटी। उसे किसी भी तरह की पढ़ाई का शौक़ नहीं है, लेकिन उसे संगीत और नृत्य पसंद है और वह बहुत सुंदर गाती है। सी इज़ंट फॉन्ड ऑफ स्टडी, एक सेंटेंस यहाँ पे हो गया है ना। सी इज़ंट फॉन्ड ऑफ स्टडी ऑफ एनी काइंड, किसी तरह की स्टडी की उसको शौक़ नहीं है। बट शी लव्स म्यूज़िक एंड डांसिंग एंड शी सिंग्स वेरी प्रिटिली, बहुत सुंदर गाती है, प्रिटिली। वह घर में धूप की किरण की तरह है। शी इज़ लाइक अ रे ऑफ सनशाइन इन द हाउस, वह घर में धूप की किरण की तरह है। शी इज़ लाइक अ रे ऑफ सनशाइन इन द हाउस। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उस पर गर्व करते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर सन एंड वेरी प्राउड ऑफ हिम, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर सन एंड वेरी प्राउड ऑफ हिम। बेटी उनकी आँखों का तारा है। डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ देयर आइज़, बेटी उनकी आँखों का तारा है। डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ देयर आइज़, आँखों के तारे को कहते हैं एप्पल ऑफ देयर आइज़। पति आया और बोला गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम। यहाँ पर देखिए कैसा सेंटेंस है। पति आया, हियर कम्स हस्बैंड एंड से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू। उसने कहा गुड मॉर्निंग, शी सेज गुड मॉर्निंग, सबको, एवरीवन। मैं बहुत अच्छी हूँ, शुक्रिया। आई एम वेरी वेल, थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप मेरे घर के बारे में जानना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई हाउस, यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई हाउस। ठीक है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और मैं खुशी खुशी आपको इसके बारे में कुछ बताऊँगी। ओके, आई एम वेरी प्लीज टू बी हेयर and I will gladly tell you something about it. I am very pleased to be here and I will gladly tell you something about it. घर काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारा काम है। The house is rather big and there is a lot of work in it. The house is rather big and there is a lot of work in it. मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, so I can't do everything alone, है ना, इसलिए मैं सब कुछ अकेली नहीं कर सकती। सो आई कांट डू एवरीथिंग अलोन। मेरे पास काम में मदद करने के लिए 2 नौकरानियाँ हैं। आई हैव 2 मेड्स टू हेल्प मी विद द वर्क। मेरे पास काम में मदद करने के लिए 2 नौकरानियाँ हैं। आई हैव 2 मेड्स टू हेल्प मी विद द वर्क। एक नौकरानी रसोइया है। 1 मेड इज़ अ कुक, एक नौकरानी रसोइया है। 1 मेड इज़ अ कुक। वह बहुत अच्छी रसोइया है। शी इज़ अ वेरी गुड कुक, शी इज़ अ वेरी गुड कुक।
लेकिन घर के काम में वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट शी इज़ नो गुड एट ऑल एट हाउस वर्क। बट शी इज़ नो गुड एट ऑल एट हाउस वर्क। दूसरी नौकरानी घर के काम में बहुत अच्छी है। अदर मेड इज़ वेरी गुड एट हाउस वर्क। लेकिन वह खाना बिल्कुल नहीं बना सकती। बट शी कांट कुक एट ऑल। वह अंडा भी नहीं उबाल सकती। शी कांट इवन बॉयल एन एग। अदर मेड इज़ वेरी गुड एट हाउस वर्क बट शी कांट कुक एट ऑल। शी कांट इवन बॉयल एन एग। आप ये कहते हैं आई कांट इवन बॉयल एन एग, मैं भी एक अंडा तक नहीं उबाल सकता। ओके, अदरवाइज आई कैन डू अदर हाउस वर्क। लेकिन यह ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और बहुत कुशलता से काम करते हैं। बट दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन सब ठीक है। बोथ गेट्स ऑन विद ईच अदर। बोथ गेट्स ऑन विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड डज द वर्क वेरी एफिशिएंटली, और काम कुशलता से करते हैं। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। वी ऑल वर्क वेरी हार्ड। बिलीव मी, वी ऑल वर्क वेरी हार्ड। दोनों नौकरानियाँ 6:45 बजे उठ जाती हैं। बोथ मेड्स गेट अप एट 6:45। बोथ मेड्स गेट अप एट 6:45। गैस चूल्हा जलाती हैं और खिड़कियाँ खोल देती हैं। एंड लिट द गैस स्टोव एंड ओपन द विंडोज़। एंड लिट द गैस स्टोव एंड ओपन द विंडोज़। मैं 7:30 बजे उठ जाती हूँ। आई गेट अप एट 7:30। आई गेट अप एट 7:30। और मेरे पति भी 8 बजे नाश्ते के लिए समय पर उठ जाते हैं। एंड सो डज माई हस्बैंड, यानी कि एंड डज सो माई हस्बैंड इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. Okay, I get up at 7:30 and so does my husband in time for breakfast at night at 8 o'clock. हम भोजन कक्ष में नाश्ता करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन डाइनिंग रूम। वी हैव ब्रेकफास्ट इन डाइनिंग रूम। मुझे दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करना पसंद है। आई लाइक टू बिगिन द डे वेल। आई लाइक टू बिगिन द डे वेल। इसलिए हमारा नाश्ता हमेशा अच्छा होता है। सो आवर ब्रेकफास्ट इज़ ऑलवेज़ अ गुड वन। सो आवर ब्रेकफास्ट इज़ ऑलवेज़ अ गुड वन। मेरे पति 9 बजे अपना काम शुरू करने से पहले चाय के आखिरी कप के साथ अखबार पढ़ते हैं। माई हस्बैंड रीड्स हिज न्यूज़पेपर विथ हिज लास्ट कप ऑफ टी बिफोर ही बिगिन हिज वर्क एट 9 o'clock, है ना। मीन्स ही बिगिनस हिज वर्क एट 9 o'clock, है ना, आफ्टर हैविंग टी। यानी कि माई हस्बैंड रीड्स न्यूज़पेपर विद हिज लास्ट कप ऑफ टी बिफोर ही बिगिन हिज वर्क एट 9 o'clock. फिर दोनों नौकरानियां घर की सफाई करने लगती हैं। देन बोथ द मेड्स बिगिन टू क्लीन द हाउस। देन बोथ द मेड्स बिगिन टू क्लीन द हाउस। वे बर्तन धोती हैं, बिस्तर लगाती हैं और दोपहर के खाने के लिए सब्जियां तैयार करती हैं। दे डू डिशेस, मेक बेड्स एंड गेट द वेजिटेबल रेडी फॉर लंच। दे डू डिशेस, यहाँ पे दे डू डिशेस, वे यानी कि क्या करती हैं, बर्तन धोती हैं। डू डिशेस का मतलब बर्तन धोना। बिस्तर लगाती हैं, मेक द बेड्स, बिस्तर लगाना को बोलते हैं मेक द बेड। एंड गेट द वेजिटेबल रेडी फॉर लंच। वी हैव लंच एट 1 o'clock, यानी हम दोपहर 1 बजे भोजन करते हैं। वी हैव लंच एट 1 o'clock. उसके बाद मैं कुछ सिलाई करती हूँ या टहलने निकल जाती हूँ या लोगों से मिलने जाती हूँ। आफ्टर दैट आई डू सम स्विमिंग और गो आउट फॉर वॉक और गो टू सी पीपल। After that, I do some sewing or go out for a walk or go to see people. हम लगभग 5 बजे दोपहर की चाय पीते हैं। We have afternoon tea about 5 o'clock. We have afternoon tea about 5 o'clock. हम चाय के लिए डाइनिंग रूम में नहीं जाते। We don't go into the dining room for tea. We don't go into the dining room for tea. हम बैक में जाते हैं और नौकरानी ब्रेड और मक्खन और छोटे केक की प्लेटों के साथ चाय लाती है। वी गो टू सिटिंग रूम। वी गो टू सिटिंग रूम। हियर यहाँ पे गलती है, बैठा, ठ नहीं आया, बैठक, ये पूरा वर्ड है।
बैठक। हम बैठक में जाते हैं और नौकरानी ब्रेड और मक्खन और छोटे केक की प्लेटों के साथ चाय लाती है। वी गो टू द सिटिंग रूम। वी गो टू द सिटिंग रूम, बैठक। एंड मेड ब्रिंग्स इन द टी विद प्लेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर एंड स्मॉल केक्स। छोटे केक लाती, बटर एंड ब्रेड लाती हैं प्लेट्स में। ओके। चाय के बाद हम बैठकर बातें करते हैं या टीवी देखते हैं। आफ्टर टी वी सिट एंड टॉक और वॉच टेलीविज़न। आफ्टर टी वी सिट एंड टॉक और वॉच टेलीविज़न। कभी कभी हम सिनेमा या थिएटर जाते हैं। समटाइम्स वी गो टू द सिनेमा और द थिएटर। समटाइम्स वी गो टू द सिनेमा और द थिएटर। लगभग 7 या 8 बजे हम खाना खाते हैं। अबाउट 7 और 8 o'clock वी हैव डिनर और सपर। डिनर को सपर भी बोलते हैं। अबाउट 7 और 8 o'clock वी हैव डिनर और सपर। एंड एट 11 o'clock आई जनरली गो टू बेड। मैं आमतौर पर बिस्तर पर चली जाती हूँ एट 11 o'clock। ओके। एंड एट 11 o'clock आई जनरली गो टू बेड। लेकिन मेरे पति को देर तक बैठना और अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ना या लिखना पसंद है। बट माई हस्बैंड likes to sit up late and read or write in his study. That is all for the present. फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल इतना ही। ये जो मैंने ऊपर सेंटेंसेस आपको बताए, इसका ही मैंने क्या किया है कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल इतने सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ। सो फ़िलहाल इतना ही, इसका क्या बनेगा इंग्लिश में? दैट इज़ ऑल फॉर द प्रेजेंट। दैट इज़ ऑल फॉर द प्रेजेंट। मैं आपको घर के बारे में फिर कभी बताऊँगी। दैट लेडी इज़ टेलिंग, मैं आपको घर के बारे में फिर कभी और बताऊंगी। आई विल टेल यू मोर अबाउट द हाउस सम अदर टाइम। सो ये हमारा वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक हमेशा देखिए और आपको पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।